हेलो फ्रेंड्स, दिस है सुचिता। आप सबका स्वागत करती हूँ एक और बार फिर से अपने चैनल पे, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं इंटरव्यू ड्रेसिंग के बारे में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम कैसे ड्रेस पहन के इंटरव्यू में जा सकते हैं और कैसे कॉन्फिडेंट लग सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयज के बारे में कि बॉयज को कैसी ड्रेसिंग रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपने पढ़ा है एक प्रोफेशनल कोर्स, तो आपको बी प्रोफेशनल, ठीक है। बी प्रोफेशनल मतलब यू हैव टू वियर द फॉर्मल्स, और आपके सारे फॉर्मल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, थोड़े से ब्रांडेड होना चाहिए। पीटर इंग्लैंड हो जाए, जो भी आपकी शूटिंग शर्टिंग्स हो वो बहुत ज्यादा ब्रांडेड होनी चाहिए। शूज बहुत अच्छे होने चाहिए, प्रॉपरली पॉलिश्ड होने चाहिए, और आप प्रॉपर डिसिप्लिन में देखिए, बिकॉज डिसिप्लिन इज मस्ट इन फार्मेसी। एक डिसिप्लिन में आप देखें, आपके अंदर भी डिसिप्लिन दिखे और साथ ही साथ आपकी ड्रेसिंग में भी डिसिप्लिन का नजर आना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया बॉयज जो है प्रॉपर अपनी फॉर्मल ड्रेस में रहेंगे, कोट रहेगा और शर्ट रहेगी, साथ में ट्राउजर पैंट्स रहेंगे। ब्लैक शूज पहनना पसंद करें, क्या पहने ब्लैक शूज, और प्रॉपरली पॉलिश होना चाहिए। और साथ ही साथ में हमको ये ध्यान में रखना है, अगर आप नहीं भी पहन रहे हैं टोटल फॉर्मल ड्रेस, तो आपकी शर्ट्स जो आप पहनते हैं वो लाइट कलर की प्रेफर करिए। डोंट प्रेफर चेक्स, डोंट प्रेफर लाइनिंग शर्ट्स, प्लेन शर्ट्स, वो भी लाइट कलर की, ठीक। और साथ ही साथ में अगर आप क्लीन शेव रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बियर्ड रखने की शौक है, आपको दाढ़ी रखना है, तो वो प्रॉपरली ट्रिम्ड होनी चाहिए। वहां पे कोई भी शैबी लुक हमें प्रोड्यूस नहीं करना है, हमें प्रोफेशनल लुक देना है, तो बी प्रोफेशनल। तो ये हो गई बात भाई बॉयज की या हमारे दोस्तों की। और अब मेरी फ्रेंड्स, ठीक है, वो कैसे ड्रेसअप हो। एक्चुअली में सबसे ज्यादा ड्रेसिंग का प्रॉब्लम जो है वो लड़कियों में ही आता है। लड़कों को तो पता है कि भाई शर्ट पहन लेना है, पैंट पहन लेना है और अपने शूज पहन लेना है, ओवर, उनके लिए बहुत ज्यादा झंझट नहीं है। बट झंझट होती है हमारी गर्ल्स फ्रेंड्स को। कैसे प्रॉब्लम होती है भाई, अब किसी को, वैसे तो गर्ल्स को भी फॉर्मल वेयर करना चाहिए, बट कई बार जो ऐसा होता है हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कि लड़कियां जो है वो फॉर्मल वेयर नहीं कर पाती हैं। वो उनको कोट पैंट शर्ट्स जो है वो नहीं वेयर कर पाती। प्रॉपर ड्रेस तो हमारे फार्मेसिस्ट में कोई जेंडर बायस नहीं होता है। आपको फॉर्मल पहनने हैं तो यू हैव टू वेयर द फॉर्मल्स, और गर्ल्स के लिए भी फॉर्मल्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। आप लाइट कलर की शर्ट यूज कीजिए, ट्राउजर यूज कीजिए, ब्लेजर यूज कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। आप अगर कर सकती हैं तो डेफिनेटली आपको इस ड्रेस के साथ जाना चाहिए। बट अगर आप नहीं कर सकती, आपको फॉर्मल पहनना अलाउ नहीं है घर में, तो हम कैसे जो है वो ड्रेसअप होंगे। तो इंडियन वेयर्स में हम जो है अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इंटरव्यू के लिए क्या पहन सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें लगना है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लगने के लिए हमें बहुत ज्यादा डार्क कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ज्वेलरी की। कई लोग मैरिड होती हैं तो भाई उनके लिए सिंदूर, बिंदी, कान का, गले का पहनना चलो आवश्यक, हमने मान लिया कि बहुत आवश्यक है। तो आप कैसे पहनेंगी। फिलहाल अभी जिस ड्रेसअप में मैं बैठी हूँ बिल्कुल ही प्रोफेशनल ड्रेसअप है। आपको बिल्कुल इसी टाइप का ड्रेसअप लेना है। मिनिमम ज्वेलरी, बिल्कुल नोज पिन छोटी होनी चाहिए अगर नोज पिन पहनी है। बिंदी जो है आपको बहुत ही स्मॉल लगानी है, अगर बहुत जरूरी है तो आप लगाइए, जैसे मैंने लगा रखी है। अदरवाइज आपको बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है। बट फिर इनफैक्ट आजकल जो है तो कई मैरिड वुमेन्स जो है वो बिंदी प्रेफर करती हैं, तो बिंदी आप लगाइए। तो आपको बहुत बड़ी बिंदी यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक छोटी सी बिंदी यूज कीजिए जैसा कि मैंने यूज किया है। कोई लटकन पहनने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टड्स पहनिए। मैं बिल्कुल उसी लुक में बैठी हुई हूँ आपको बताने के लिए कि आप बिल्कुल इस लुक में इंटरव्यू देने जाए। बी सिंपल, बहुत ज्यादा लाउड मेकअप नहीं करना है, बहुत ज्यादा लाउड आपकी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बी प्रोफेशनल लुक में आपको जाना है। साथ में ये चूड़ी और ये सब जो है वो कृपया ना पहने, ठीक है। और अगर आपको जैसा है कि नेसेसिटी होती है, यू हैव टू वेयर, तो आप जो है वो एक हाथ चूड़ी डाल लीजिए और एक हाथ में चूड़ी डाल लीजिए, एक हाथ में जो है आप वॉच पहन लीजिए। मेरे ख्याल से इतना तो सफिशियंट होगा। एक चूड़ी डाल लेना कोई
ऐसा नहीं होगा कि लोग मना कर देंगे कि आप एक हाथ में वॉच और एक हाथ में चूड़ी ले रहे हैं। नहीं भी है तो बिल्कुल मिनिमम रखना है, आप एक एक रखिए। और बहुत ज्यादा मतलब हैवी कोई भी चीज जो है आपको कैरी आउट नहीं करनी है फेस पर भी। और आपके जो ज्वेलरी पर्पस में मैं बात कर रही थी वहां पर भी आपको ऐसा नहीं करना है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं भाई अपने कपड़ों की कि हम कपड़े कैसे पहनेंगे। वैसे तो लड़कियों को भी फिर से मैंने बोल दिया, गर्ल्स को भी फॉर्मल वेयर वो पहन सकती हैं, बट अगर आप फॉर्मल वेयर नहीं पहन रहे हैं तो फॉर्मल वेयर में आप क्या पहनेंगे, पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं अपन। फॉर्मल वेयर में आप जो है सेम एज गाइस आपको भी लाइट कलर की शर्ट चूज करनी है, डार्क कलर का ब्लेजर चूज कर सकती हैं। और फुटवेयर्स में जो है आप जूतियां पहनिए जो फ्रंट से बंद होती हैं, ठीक है। मोस्टली प्रेफर कीजिए कि आपका जो आगे का जो पाँव है वो बंद रहे। मैं आपको साइड में जो है वो शूज के जो है वो भी दिखा रही हूँ फोटोग्राफ्स। कुछ ऐसे शूज आपको सेलेक्ट करने हैं अपने लिए, थोड़ी बहुत हील होगी, इट्स वेल एंड गुड, बट आप कंफर्टेबल होना चाहिए और आपका जो फ्रंट पोर्शन है लेग का वो मोस्टली कवर्ड होना चाहिए। ऐसे आपको शूज का सिलेक्शन करना चाहिए फॉर्मल ड्रेसेस में। साथ ही साथ जो है अब हम बात करते हैं इंडियन वेयर पे चलते हैं गर्ल्स के लिए। तो इंडियन वेयर जब आप कर रही हैं तो क्या पहनेंगी, मैंने फिर से आपको एक बार फिर से आपको मैं याद दिला दूं कि हमें प्रोफेशनल लगना है, ठीक है। तो ये नेल्स एंड ऑल दैट जो है हमारे फार्मेसी में जो है वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द केमिकल्स एंड ऑल। तो पहली बात तो भाई इतना फैशनेबल रहना ही नहीं है, नेल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। अवॉइड नेल पॉलिश ऑल्सो, आप नेल पॉलिश भी ना लगाएं। और फुटवेयर्स के बारे में मैंने बात कर ही ली है कि आपको जो है फ्रंट कवर्ड फुटवेयर्स जो है वो प्रेफर करने चाहिए, चाहे फॉर्मल में हो चाहे इंडियन वेयर में हो। अब बात करते हैं मेन अपन कुर्ती की, कपड़ों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा ब्रॉडर प्रिंट के, फ्लोरल प्रिंट के जो है आपको कपड़े नहीं पहनने हैं। अनारकली पैटर्न के जो कपड़े हैं, कुर्तीज होती हैं, वो आप कृपया ना पहने। और इफ सपोज आप सूट भी पहन रही है तो भी वो बहुत भड़कीले कलर्स के नहीं होने चाहिए। चूज वेरी लाइट कलर क्लोथ्स, लाइट कलर के क्लोथ्स आपको चूज करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा डार्कन, बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी जिनके जो है वो कोई फिश पैटर्न का है, कोई अनारकली पैटर्न का सूट है, ऐसा सूट बिल्कुल आप चूज ना करें। स्ट्रेट सूट सूट क्या बोलती हूँ, स्ट्रेट पैटर्न में आप सूट चूज करें, या फिर जो कुर्तीज आप पहन रहे हो वो बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न में हो, बहुत ज्यादा प्रिंटेड ना हो, उसमें फ्लोरल प्रिंट ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉलर एम्ब्रॉयडरी ना हो। चूज तो करें कि आपका ऐसे हाई नेक कॉलर का जो है वो कुर्ती हो। और अगर नहीं हो पा रही है तो आप जो है वो डीप नेक जो है वो अवॉइड करेंगे, आपकी शॉर्ट नेक वाली कुर्तियां जो है आप पहनेंगे। बैक में भी आप डीप नेक जो है अवॉइड करेंगे, शॉर्ट नेक की कुर्तियां जो है प्रेफर करें। सिमिलर लेंथ की कुर्ती प्रेफर करें, आगे से छोटी अनडायमेंशनल कुर्तियां बिल्कुल प्रेफर न करें। बिल्कुल स्ट्रेट आपकी कुर्ती होनी चाहिए। साथ में जो है उसमें थोड़े बहुत जो है बिल्कुल लाइट कलर के डिजाइन होने चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं सेल्फ डिजाइनिंग वाली कुर्तीज आप चूज कर सकते हैं। भड़कीली, बहुत ज्यादा चमकदार सूट्स ऐसे भी आपको चूज नहीं करने हैं। तो बहुत ज्यादा भड़कीले रंग, साथ ही साथ में आप अनडायमेंशनल जो कुर्तियां होती हैं वो भी आप अवॉइड करेंगी। स्ट्रेट कुर्ती, सेल्फ डिजाइनिंग वाली कुर्ती जिसमें थोड़े बहुत डिजाइनर वर्क हो, डिजाइनर वर्क नहीं, थोड़े बहुत कोई प्रिंट बना हो, वो भी सिमिलर प्रिंट हो, छोटा हो, वो आप प्रेफर कर सकती हैं। बट मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल प्लेन कुर्ती पहननी चाहिए, लाइट कलर की। और जो है कवर्ड आपके जो है शूज होने चाहिए, और बिल्कुल प्रोफेशनल लगना है हमें बिल्कुल अनप्रोफेशनल लुक वहां पर नहीं देना है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा लाउड मेकअप में आपको नहीं जाना है, मैंने एक बार फिर से बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं बॉटम वेयर की। बॉटम वेयर में आप क्या पहनेंगे, आप जो है वो स्ट्रेट कट प्लाजो चूज कर सकते हैं, शरारा, गरारा, ये सब आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। और हाँ, एक और बात, मैं जब अपर कुर्तीज की बात कर रही थी या सूट्स की बात कर रही थी, तो प्लीज वेयर लॉन्ग कुर्तीज, ठीक है, जो नी लेंथ की नीचे हो ऐसी कुर्ती आपको वेयर करनी चाहिए। नी लेंथ के ऊपर और शॉर्ट कुर्ती हो, जीन्स हो, ये सब आपको वेयर नहीं करने हैं।
प्रोफेशनल लुक का मतलब ये नहीं है कि आप जो है इंडियन में जो है वेस्टर्न मिक्स करके पहन लें और सोचें कि हाँ अब तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। पहनना है आपको वेस्टर्न तो टोटल फॉर्मल पहनिए, नहीं तो टोटल इंडियन अटायर में रहिए। दोनों का मिक्सचर करेंगे, इट्स टोटली अनप्रोफेशनल। तो बिल्कुल बिल्कुल याद दिला दो, मेरे को अच्छे से याद आ गया कि आप जो है शॉर्ट कुर्ते बिल्कुल प्रेफर ना करें। नी लेंथ के नीचे आपकी कुर्तियां जो है होनी चाहिए, थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, बट अनारकली ना हो। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। बॉटम वेयर्स के बारे में बात करें तो शरारा गरारा ये सब कुछ नहीं चलेगा। लॉन्ग जो फैले वाले प्लाजोज आते हैं वो भी नहीं चलेंगे। हाँ, अगर आपने स्ट्रेट कुर्ती पहनी है तो आप चूड़ीदार जो है पहन सकती हैं और साथ में जो है वो अपने शूज पेयर अप कर सकती हैं, और कोई भी न्यूड कलर के शूज आप जो है वो पेयर अप कर सकती हैं। और बॉटम्स में आप चूड़ीदार हो गया, पेंसिल टाइप जो पैंट्स आते हैं वो पहन सकती हैं, और लगी पहन सकती हैं। तो ये सब जो है आप कुर्ती के साथ वेयर कर सकती हैं। इफ यू वांट टू टेक स्टॉल या फिर चुन्नी, तो वो बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि ये जो चुन्नियां हैं वो बिल्कुल खिसकने वाली ना हो, ऑर्गेन्जा की ना हो, बिल्कुल शिमरी ना हो, ब्राइट कलर ना हो, बहुत ज्यादा लाइट कलर रखिए, और ऐसी हो जो आपके मतलब साइड में आप डालें तो बहुत ज्यादा बार जो है वो गिरे ना। और अगर आपको नहीं लेनी है चुन्नी तो आप जो है कॉलर वाले नेक के कुर्ते भी पहन सकती हैं, जैसे मैं पहन कर बैठी हूँ, और बिना चुन्नी के भी आप जा सकती हैं। इफ सपोज आपको चुन्नी की जगह कोई और ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप श्रग्स ले सकती हैं, जो ऊपर से पहने जाते हैं। गर्मियों में कॉटन श्रग्स आते हैं तो वो जो है चुन्नियों की जगह ले सकते हैं। और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो एक छोटा सा स्कार्फ जो है आप गले में डाल के नॉट कर लीजिए, वो भी बेटर है। तो ये हो गया ड्रेसिंग सेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।